स्टूडेंट्स, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, तो अब क्या करना है उसके लिए स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। अब लाइन एंड एंगल्स को समझने से पहले हम लोग बहुत बेसिक छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं लाइंस एंड एंगल्स से आपका मैक्सिमम 1 और 2 क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 1 और 2 क्वेश्चंस, ठीक है, एग्जाम्स में। तो ये बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन आगे के टॉपिक को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना आगे के टॉपिक्स में नहीं तो प्रॉब्लम आता है। तो हम इस पे 1-2 लेक्चर यहाँ पे स्पेंड करना चाहेंगे। तो अगर मैं लाइंस की बात करूँ, लाइन से पहले मैं हमेशा डिस्कशन करती हूँ पॉइंट्स का, कि पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अगर मान लो आपने ये ड्रॉ किया, पॉइंट है। ठीक है, आपने यहाँ पे कहीं किया, ये पॉइंट है। क्या ये आपका पॉइंट दिखाई दिया आपको? नहीं, क्योंकि ये एक 0 डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है, इसका लेंथ नहीं होता, विड्थ नहीं होता, हाइट नहीं होता। तो ये 0 डायमेंशनल फिगर है। तो जब भी आप पॉइंट को डिनोट करते हो तो आप सिंपल क्वेश्चन में ऐसा नहीं देखोगे, क्योंकि अगर मैं ट्राइंगल की बात करती हूँ, मैंने इतना यहाँ पे ड्रॉ किया, तो हाँ ये क्लियरली शो है कि दिस इज अ ट्राइंगल। तो पॉइंट्स के लिए एक 0 डायमेंशनल फिगर है, तो हम इसके लिए कोई ना कोई अल्फाबेट्स वगैरह यूज कर लेते हैं, लाइक पॉइंट एक्स, पॉइंट ए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक 0 डायमेंशनल फिगर है और इसके कोई लेंथ, ब्रेड्थ और विड्थ नहीं होती। तो फिर हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पे डिस्कशन करना है कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आएगा जैसे मैं यहाँ पे लाइंस का डिस्कशन करूंगी। बिकॉज अगर आप लाइंस को बोलो तो मेरे पास में एक पॉइंट है और एक पॉइंट से अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, you can draw infinite number of lines which is passing through a point, a single point। आप यहाँ से ये लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, आप यहाँ से ये भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो थ्रू अ सिंगल पॉइंट यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, राइट। लेकिन जब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट की बात करूँ तो 2 पॉइंट से अगर मैं बोलूँ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन ड्रॉ विच इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, तब हम सिंपल यही बोलेंगे कि मैम सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल है, सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल है जो 2 पॉइंट से पास होके जाएगी। ठीक है, लेकिन चलो मैंने बोला एक पॉइंट से कितनी लाइन, तो आपने बोला मैम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन ड्रॉ। जब मैंने 2 पॉइंट से पूछा तो आपने बोला मैम सिंगल वन लाइन कैन बी ड्रॉ। लेकिन जब मैंने आपसे बोल दिया कि 3 पॉइंट से आप कितनी, जो तीनों पॉइंट से पास हो, ऐसे आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो तीनों पॉइंट से पास हो एक ही टाइम पे। तो आपने सोचा कि यार यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये वाला पॉइंट छूट गया, यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये पॉइंट छूट जाता है, ये वाला ड्रॉ करूँ तो ये पॉइंट छूट जाता है। तो जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर। तो हम इसकी बात कर रहे थे, कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर मीन्स जो एक ही लाइन में पॉइंट्स हो। मान लो मैंने यहाँ पे 1 2 3, आपने ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ये सारे एक ही लाइन में हैं, ये सारे पॉइंट एक ही लाइन में हैं, तो ये हो जाएंगे आपके कोलिनियर पॉइंट्स। मीन्स एक ही लाइन में आप अगर यहाँ से ये कीवर्ड देखो तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, जितने भी आपके पास पॉइंट्स गिवन है, अगर वो सिर्फ एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। लेकिन अगर आपके पास एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, तो आप यहाँ पर कोई भी ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते जो एक ही टाइम पे इन तीनों पॉइंट से होके पास हो, राइट। क्योंकि ऐसे जिगजैग फॉर्म में नहीं हो सकती ना लाइन एक स्ट्रेट फॉर्म में होती है, क्लियर। तो उनको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो एक ही लाइन में नहीं होते। बिकॉज जब हम ट्राइंगल डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी आता है कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट, तब हम उसे लाइन की प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई करा देते हैं, क्लियर। तो आपको समझ में आया कोलिनियर पॉइंट्स किन को बोलते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किन को बोलते हैं। अब हमारे पास में लाइंस हो गई 1 पॉइंट से, 2 पॉइंट से एंड 3 इफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो यू कैन नॉट ड्रॉ अ सिंगल लाइन विच इज पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स।
ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कॉलिनियर पॉइंट्स है तो यू कैन ड्रॉ अ सिंगल लाइन। क्लियर। अगर हम लाइंस में और आगे क्लासिफिकेशन देखें तब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस का। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस मींस जो आपकी लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच में आप कभी भी देखोगे हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहेगा। तो या तो आप ये बोल सकते हो कि दो लाइन के बीच का डिस्टेंस जब कांस्टेंट रहे हमेशा, उसको आप पैरेलल लाइन बोलते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो नेवर मीट टू ईच अदर, जब वो कभी भी ना मिले वो हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि दो लाइन मैक्सिमम एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो बहुत सिंपल आंसर, मैम दो लाइन मैक्सिमम सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। या तो अगर मैं मिनिमम पूछूं तो इट कैन बी पैरेलल लाइंस मींस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लेकिन मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम टू लाइंस सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। क्लियर है? तो इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अगर मैं इनको बोलूं तो इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, मींस जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे। तो ये हो जाएंगे हमारी लाइंस का थोड़ा। जब मैं एक बार एंगल्स को और थोड़ा अच्छे से समझा लूं तब हम लाइंस और एंगल्स को दोनों को कंबाइन करके प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप पॉइंट्स तो हमारा क्लियर हो गया। तो अगर मैं पैरेलली यहाँ पे डिस्कशन करती हूँ एंगल्स का, तो हमारे पास में एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? एंगल्स होता क्या है बेसिकली? मैंने पॉइंट्स का डिस्कशन किया, मैंने लाइंस का डिस्कशन किया। इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइंस, इसको हम बोलते हैं एंगल। इस एंगल को आप जनरली थीटा या फिर एल्फा या फिर गामा किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर? तो जो टू लाइंस का इंक्लिनेशन होता है, ये वाला जो फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल। तो अगर हम एंगल्स में टाइप्स में बात करें तो आपके एंगल कितने टाइप के होते हैं? मैक्सिमम आपने सुना होगा कि मैम एक होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मीन्स क्या होगा? एक्यूट एंगल मीन्स आपका लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल कुछ होता नहीं है बच्चे, कुछ नहीं होता हो, जस्ट सिंपल हम बोल देते हैं कि हाँ ग्रेटर देन 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 0.1 डिग्री हो सकता है, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल, 0.2 डिग्री, 0.5 डिग्री। तो व्हेन अ एंगल इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री तो इट विल बी अ एक्यूट एंगल। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑब्ट्यूस एंगल का, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री, always greater than 90 degree but it is less than 180 degree, most important। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो आपने बोला मैम ये लेस देन 90, ये ग्रेटर देन 90, तो 90 क्या? तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री तो वो हो जाएगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन अगर आप बात करो एंगल्स का, तो एंगल तो 0 से लेके पूरा 360 का राउंड होता है। तो बाकी के एंगल्स, तो नेक्स्ट एंगल आएगा हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री तो उसको हम बोलेंगे आपका रिफ्लेक्सिव एंगल। क्लियर इतना? अब अगर हम यहाँ पे और ये तो हमारे हो गए एंगल्स के मेजर टाइप। तो एंगल्स के और भी क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया सिंपल, और यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ किया इंटरसेक्टिंग लाइन। तो these two angles, just suppose this is θ1 and this is θ2, तो ये जो एंगल्स होंगे θ1 प्लस θ2, बिकॉज ये एक लीनियर, ये एक स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हैं, तो हम इनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल एंड θ1 प्लस θ2 का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री।
बिकॉज जब भी आपके एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पर हों तो उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल एंड उसका वैल्यू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, और इसका नाम क्या हो सकता है, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री तो उनको हम क्या बोलते हैं, दीज एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। तो इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं। देखो कितने सारे नाम है, तो ये सब का ये सब का प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। एक्यूट लेस देन 90, ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, राइट एंगल ट्राइंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, रिफ्लेक्सिव एंगल इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री, एंड when the sum of two angles are equal to 180 तो these are known as supplementary angles। तो आप बोलोगे मैम इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री तो उसको हम क्या बोलते हैं, दीज एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है इतना? अब मेरे पास में मैंने बेसिक जो है एंगल्स का कितने नाम है और किस टाइप से, तो वो मैंने क्लासिफाई किया। अभी हमारे और भी एंगल आएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो एक बार मैं इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, फिर हम लाइंस और एंगल्स को मिलाएंगे और वहाँ पे देखेंगे और कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, बिकॉज वो आपके ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है।